आज हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोग पिछले क्लास में रेडियो एक्टिविटी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अल्फा बीटा गामा के क्या है, किसी भी न्यूक्लियस का एवरेज लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, कितना देर कौन सा सरवाइव करेगा, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें देखा था। आज हम देखेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इसमें हम लोग देखेंगे गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। साथ ही साथ और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। आइए शुरू करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का डिस्क्रीट लेवल होता है। हर कक्षा का ऊर्जा का स्तर, एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है। आप पढ़े होंगे कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर, ये एनर्जी होता है nth ऑर्बिटल। अब n का मान बदलते जाएगा तो हर कक्षा का एनर्जी का लेवल बदलते जाएगा। ये तो एक हाइड्रोजन एटम, एक आइसोलेटेड एटम की कहानी है, जिसमें एक प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन गाइड हो रहा है और घूम रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए जब दो एटम एक दूसरे के बहुत पास हो जाए, उस कंडीशंस में जब दो एटम एक दूसरे के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन दोनों न्यूक्लियस के द्वारा गाइड होगा। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के मोशन पर दोनों न्यूक्लियस का कब्जा होगा और दोनों बहुत पास पास हो दोनों एटम। इस कंडीशन में क्या होगा कि हर एक एनर्जी लेवल जो है वो दो, यानी एक जो ऊर्जा का स्तर हम बनाते हैं वो क्या होगा, तो दो बहुत नजदीक नजदीक, यानी पहले अकेला में ऐसे था एनर्जी का लेवल, तो दूसरा वाला में क्या होगा, बहुत नजदीक नजदीक दो एनर्जी लेवल्स में बढ़ जाएगा। यानी हर एक जो देख रहे हैं आप वो दो दो में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर n एटम्स मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करें, यानी n एटम बहुत पास पास हो जाए, तो इस कंडीशंस में हर एक एनर्जी लेवल्स n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा। n एनर्जी लेवल्स बहुत पास पास हो जाएगा। हर लेवल के साथ एक कहानी होगी, n लेवल में टूट जाएगा। यानी हर एक एनर्जी लेवल n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल टूट गया। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड। यही हमारा ऊर्जा का पट्टी हो गया। तो पूछेगा कि क्या है, व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स, तो हमारा यही जवाब है कि इन आइसोलेटेड एटम एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट। यानी अकेला एटम में तो अलग अलग एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ अ क्रिस्टल हैविंग n एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब क्रिस्टल बनेगा तो बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास पास होगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन हर न्यूक्लियस का उस पर अधिकार होगा। इसलिए हर एक एनर्जी लेवल जो है वो n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल में टूट जाता है, और इसे ही हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। तो एनर्जी बैंड किसे कहते हैं, बात समझ में आया। ऊर्जा की पट्टी, एक अकेला ऊर्जा था अलग अलग अकेला एटम में, लेकिन n एटम जब पास पास हो गया तो हर एक, ये एक को दिखा रहा है कि n भाग टूट गया है, इसको दिखा रहे हैं n भाग टूट गया। इस तरह से n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल टूट जाता है। तो जब हर एक एनर्जी लेवल टूट जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में प्रेजेंट होगा उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। इन दो प्रकार के बैंड की बात हुई, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में प्रेजेंट होगा वो वैलेंस बैंड है, और उसका ठीक अगला जो खाली होगा वो कंडक्शन। और यही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन जो है वो इसी आधार पर। ओके, तो शुरू करते हैं।
आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम डिस्क्रीट एनर्जी levels are present. Example, in hydrogen atom energy of anisotropy क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n, जहां n क्या है, इंटीजर है, यानी n का मान अलग अलग होगा, एनर्जी का लेवल अलग अलग। ये इतना पहले समझ लीजिए। इन आइसोलेटेड एटम, अकेला एटम है, डिस्क्रीट मतलब होता है अलग अलग, एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा का स्तर आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल के रूप में इन हाइड्रोजन एटम देखिए आप, इस तरह से है जहां n जो है वो इंटीजर है, यानी पहला हम बात करेंगे तो n का मान 1 लेंगे, दूसरा हम बात करेंगे तो n का मान 2 लेंगे, इस तरह से पाते हो। लेकिन अगर दो एटम बहुत पास पास हो, if two atoms are very close to each other, then the motion of each electron is guided by two nucleus, and hence and therefore what is प्रकार, each energy levels splits into two very close energy levels, therefore each energy levels splits मतलब टूट जाना, बढ़ जाना, बिखर जाना, into two very close energy levels। इसी प्रकार अगर हम क्रिस्टल की बात करें जिसमें कि n एटम प्रेजेंट हो, सिमिलरली ठीक से चलने का है, similarly in case of crystal having n atoms, the motion of electron of each electron is guided by n nucleus, and hence each energy levels splits into n very close energy levels। ये जो n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स है, इसे ही हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। दिस वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स are called energy bands। जरा समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लिथियम एटम की बात कर रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एटॉमिक नंबर 3 होता है ना। तो लिथियम की अगर बात कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? ये हमारा आइसोलेटेड एटम है, लिथियम अकेला एटम है। 1s2 2s1 और 2p तो खाली हो, कुछ नहीं है, 0 है, खाली है, कुछ नहीं है इसमें। ये हमारा ये लिथियम एटम है।
एटम एटम ड्रॉ करो। अगर हम इसका एनर्जी लेवल्स को दर्शाएं, दिखाएं, तो ये हमारा देखिए कितने में सीधा हो जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 1s है, देख रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा 2s है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा 2p है जो कि खाली है। देख रहे हैं, ये अकेला आइटम की बात हो रही है, लेकिन ये क्रिस्टल बन जाए, लिथियम क्रिस्टल, इसमें n एटम्स प्रेजेंट है। लिथियम क्रिस्टल, इसमें n एटम्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं इस केस में क्या होगा, यही एनर्जी लेवल्स यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे कहां पे दिखाई दे रहा है, जरा मुझे बता दीजिए। यहाँ दिखा देगा, अच्छा लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो हमारा 1s था, 1s जिसको 2 हम लिखे थे, ये 1s हमारा n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स में बढ़ जाएगा। इस तरह से बढ़ गया। इसी प्रकार जो हमारा 2s1 है, ये भी हमारा n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का मोशन अब n एटम्स के जो न्यूक्लियस है, यानी n न्यूक्लियाई है, उसके द्वारा गाइड हो रहा है। इसी प्रकार हमारा जो 2p है, ये भी n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स, और भी आगे एनर्जी होगा, हम आगे दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि जितने किसी भी एटम्स में इनफिनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये तो इनफिनाइट्स होंगे, लेकिन इसमें हम जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसको दिखा रहे हैं, और एक अगला जो खाली है उसको दिखा रहे हैं। ये हमारा यहां पर देख सकते हैं आप, ये जो पट्टी देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। हम यहां पर दिस वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। मैंने बताया है कि ये सब जो बहुत क्लोज में है, यही हमारा एनर्जी बैंड्स। ये देखिए हमारा इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम कुछ कहें, इसमें कुछ एनर्जी होगा, मान लीजिए। अब इसका चर्चा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे बाह्यतम कक्षा उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो था वो 2s में था, यानी ये हमारा कहलाएगा वैलेंस बैंड। वैलेंस, और अगला जो खाली है 2p वाला, जो खाली बिल्कुल खाली है, ये हमारा है कंडक्शन। समझ रहे हैं? अब किसी भी एटम में ऐसा ही होगा ना, बाह्यतम कक्षा वाला एक बैंड होगा, एक अगला खाली होगा। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यही दोनों हमें क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन में मदद करता है। हम थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि इतना कम जगह में वैलेंस बैंड में, ये देखिए इसका लोअर एनर्जी लेवल को मान लीजिए हम EV लिखते हैं, ऊपर वाला को EV डैश लिखते हैं। कंडक्शन बैंड के नीचे वाले लेवल को EC लिखते हैं, ऊपर वाले को EC डैश लिखते हैं। यानी अगर कोई पूछेगा कि वैलेंस बैंड की चौड़ाई क्या है, तो EV डैश एनर्जी जितना है, ऊपरी लेवल का जितना अधिक एनर्जी है, अधिक एनर्जी यहाँ हुआ, कम एनर्जी यहाँ हुआ, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ वैलेंस बैंड। विड्थ का मतलब, चौड़ाई का मतलब कहां से कहां तक ऊर्जा, बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार कंडक्शन बैंड का मतलब कहां से कहां तक ऊर्जा, ये जो डिफरेंस होगा वो कंडक्शन बैंड का विड्थ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बैंड कहेंगे, और अगला जो खाली होगा उसे हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यही दोनों हमारे क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन में मेन रोल प्ले करता है, जो हम देखेंगे। आप पहले से नोट कर लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं इस चित्र के जरिए, ये फिगर बताता है कि कैसे एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करता है। हम आइसोलेटेड एटम में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, 1 इलेक्ट्रॉन 2s में है, और 2p वैकेंट है। और जब n एटम्स एक दूसरे के बहुत पास आता है, तो यही 1s जो था
वो n वेरी क्लोज एनर्जी लेवल्स में बढ़ गया है, ये 2s भी और ये 2p भी। तो देख रहे हैं हम कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट है उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, और अगला जो बैंड खाली है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो यहाँ पर इस बात को हम चर्चा करते हैं कि वैलेंस बैंड किसे कहेंगे। द बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are exist called valence band. The next energy band which is vacant called कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीज टू बैंड्स, यहां पर मैं दीज टू बैंड्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बारे में। Conduction are very important for classification of crystals। यानी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ही क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन में मेन रोल प्ले करता है। जैसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। थोड़ा सा हम इस जगह को साफ कर लेते हैं। आपके दिमाग में अच्छी तरह से बात बैठा। वैलेंस बैंड किसको कहेंगे? जिसमें जिस एनर्जी बैंड में बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे अभी आपने देखा कि 2s में बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो 2s के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बैंड था वो हमारा वैलेंस बैंड, और अगला 2p हमारा खाली था, तो 2p के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बैंड था वो हमारा कंडक्शन बैंड। इनर्ट एलिमेंट में क्या होगा? वो जो भी क्रिस्टल का निर्माण करेगा उसमें ऐसी घटनाएं हो। ठीक है, अगर वो क्रिस्टल का निर्माण करेगा तो ऐसा हो। क्रिस्टल बनना चाहिए। अब आप जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो तो गैसियस स्टेट में, तो क्रिस्टल कैसे बनाएगा? क्रिस्टल बनना चाहिए ना। अब देखिए यहां, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुड कंडक्टर, क्रिस्टल को क्लासिफाई कर रहे हैं, गुड कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे। ये बैंड गैप किसे कहते हैं? बैंड गैप क्या होता है? इसे एनर्जी गैप भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है? तो यहां चित्र बना के समझाते हैं। अभी हम यहां वैलेंस बैंड को दिखाते हैं, जगह भी बचाना है। ये हमारा मान लीजिए वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा वैलेंस बैंड है। ये वैलेंस बैंड का ईवी डैश ऊपर एनर्जी, ईसी डैश, इस दोनों के बीच में जो एनर्जी, इस एनर्जी गैप कहते हैं, ईजी एनर्जी गैप। ये कितना होगा? ईसी माइनस ईवी डैश, ये हमारा एनर्जी गैप कहलाता है। इस बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस बीच में एग्जिस्ट करे। बात समझ रहे हैं? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एग्जिस्ट करे, इसलिए इसे फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं। फॉरबिडन बैंड, बात समझ में आया? लीजिएगा,
ऐसे लिखेंगे कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लोअर लेवल of conduction band and upper level of valence band is called forbidden band because no electrons have such energy that they exist between them. किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है कि कंडक्शन बैंड के नीचे और वैलेंस मतलब कंडक्शन बैंड यहां से यहां तक है, ये अपर लेवल हुआ और ये लोअर लेवल हुआ कंडक्शन बैंड का। उसी प्रकार बैलेंस बैंड का ये लोअर लेवल हुआ और ये अपर लेवल हुआ। तो कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल और बैलेंस बैंड के अपर लेवल के बीच के जो गैप को हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं है, इस बीच की ऊर्जा, इस बीच में रहने के लिए इस बीच का ऊर्जा चाहिए। किसी के पास भी इस बीच का ऊर्जा नहीं है कि वो उसमें एग्जिस्ट कर सके। इसी बात को मैंने यहां लिखा है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, अच्छा एंड लिखा गया है, कंडक्शन बैंड एंड अपर लेवल ऑफ बैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड। ये जो डिफरेंस है बीच का, इसी को बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन बैंड। upper level of valence band is called forbidden band because no electrons have such energy that they exist between them. इस एनर्जी डिफरेंस को हम एनर्जी गैप भी कहते हैं। एनर्जी गैप Eg बराबर EC माइनस EV, ये हमारा एनर्जी गैप, ठीक है। इसी को हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं। अब देखिए हमारा गुड कंडक्टर कैसे होगा। जिसे कहेंगे हम गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर होने के लिए 3 शर्त, या तो ऐसी स्थिति हो जाए, देखिए पहले कंडक्टर कब होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चलता वही कंडक्टर है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो कंडक्टर नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसी कैसी स्थिति में हो सकता है वो देखिए। ये हमारा ऊपर वाला बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, EC डैश, और ये हमारा बैलेंस बैंड है, EV डैश। ऐसी स्थिति हो सकती है कि बैलेंस बैंड आधा भरा हुआ, जैसे क्रिस्टल में देखा था ना आपने, S जो है, S में से 2S में से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता था, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन था, यानी आधा भरा हुआ था। आधा क्या था? खाली था। आधा भरा हुआ आधा खाली हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसको एनर्जी मिलेगा, ये जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन सब निचले लेवल में, बैलेंस बैंड के निचले लेवल में प्रेजेंट है, वो सब इस ऊपरी लेवल में आ सकता है। इसके पास अवेलेबल स्पेस है मूवमेंट के लिए, खाली जगह है जिसमें चल सकता है, एक गुड कंडक्टर हो। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? ये दूसरी स्थिति देखिए, ये हमारा EV है, ये हमारा EV डैश है, ये हमारा EC है और ये EC डैश है। ऐसा हो कि बैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ हो, लेकिन यह कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करता है, तो आसानी से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एनर्जी गैप जो है, देख रहे हैं वो 0 है, यानी ये इसको ओवरलैप कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जिसमें जो है वो आसानी से इसमें आकर के मूव कर सकता है।
समझ रहे हैं? अच्छा, एक एनर्जी गैप का एक और नाम है बैंड गैप। मैं यहाँ चर्चा करता ठीक रहता। एनर्जी गैप कितना इसी को कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड गैप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड गैप। अब तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि बैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ हो लेकिन कंडक्शन बैंड उसको ओवरलैप करता हो। इस स्थिति में भी ये थर्मल एनर्जी प्राप्त करके ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें मूव करके आ जाएगा और इसमें चलने लगेगा, अवेलेबल स्पेस उपलब्ध है। ये भी गुड कंडक्टर हो। और एक और ऐसी स्थिति हो सकती है जब बैलेंस बैंड हाफ फील्ड हो। देखिए बैलेंस बैंड हाफ ही फील्ड है और ओवरलैप भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में तो बहुत ज्यादा अवेलेबल स्पेस हो जाएगा हमारे पास। देख रहे हैं, इस स्थिति में तो बहुत ज्यादा अवेलेबल स्पेस है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। तो अधिकांश मेटल इसी कैटेगरी में आता है जिसमें बैलेंस बैंड हाफ फील्ड होता है, साथ ही साथ कंडक्शन में बैलेंस बैंड से ओवरलैप भी करता है। तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। इस तीनों में भी सबसे बेहतरीन ये होगा। इसको आप याद रखने से समझिए, किसी आदमी का ये अपना दादी गांव है बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड नानी गांव। अब देख रहे हैं, नानी गांव दूर है और दादी गांव में अपना खेती बाड़ी के लिए जमीन उपलब्ध है, इसके पास गरीबी नहीं होगा और ये आराम से जिंदगी जिएगा, नानी गांव तरफ निर्धारित करेगा। लेकिन ऐसा हो अपने गांव में भूमिहीन हो, जो संपत्ति हो नानी वाला ही, तो यहां से कुदक करके नानी गांव में जाएगा, खेती बाड़ी कराएगा, वहीं से जीवन यापन करेगा। ये भी एक कंडक्टर है, ये भी अपने आप को अमीर समझेगा। और एक ऐसी स्थिति हो जैसे अपने गांव में भी है और नानी गांव में भी है, दोनों आसपास है, वो तो अपने आप को सबसे बेहतरीन अमीर समझेगा नहीं? तो ये हमारा सबसे बेहतरीन होगा। तो हमारा गुड कंडक्टर होने की 3 शर्तें, हम इस तीनों पर बारी बारी डिस्कस करेंगे। फिगर 1, 2, 3 पर हम इस बात को जो मैंने समझाया आपको कि ऐसा हाफ फील्ड हो और उससे दूर हो, ये फुल फील्ड हो लेकिन ओवरलैप करता हो, हाफ फील्ड हो ओवरलैप करता हो, ये सब मैं तीनों बारी बारी से बात करूंगा। पहले आप इसको नोट करें। तो अभी आपने देखा कि 3 प्रकार की स्थितियां गुड कंडक्टर के लिए हो सकती है। यानी कंडक्टर बनना है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। इलेक्ट्रॉन तभी चलेगा जब उसके पास अवेलेबल स्पेस हो। यानी स्पष्ट यहां से स्पष्ट है कि गुड कंडक्टर बनने के लिए इस तीनों स्थिति में से कोई एक स्थिति हो। हालांकि मैंने कहा कि अधिकांश मेटल में ये तीसरी स्थिति है, लेकिन अगर पहली स्थिति भी होती है तो भी वो है, दूसरी है तभी है, और तीसरी है तो सबसे अच्छी है। तो आइए देखते हैं फिगर 1 के बारे में। फिगर 1 पर डिस्कशन अभी हो रहा है। देखिए, इन सम metals or conductors valence band is half filled while conduction band is far away, बहुत दूर है, far away from valence band. In this case, valence electrons have available space for movement. यहाँ स्पेस
का मतलब कि एनर्जी लेवल्स उसके पास उपलब्ध है जिसमें वो चल सकता है. स्पेस फॉर मूवमेंट, thus they can easily occupy the next vacant, ठीक है, एनर्जी लेवल्स present in valence band. Valence band. एक मेटल और सम क्रिस्टल्स कर दीजिए, सम क्रिस्टल्स. Some crystals, the valence band, the valence band is half filled, while conduction band is far away from valence band. Conduction band valence band से बहुत दूर. In this case, valence electron have available space. इस स्थिति में valence electron के पास जगह खाली है for movement. Thus, they can easily occupy, इसलिए वो आसानी से occupy कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, the next vacant energy levels present in valence band. Such crystals are called good conductors. Such crystals are called good conductors. क्लियर समझ में आया? लेकिन दूसरी केस देखिए फिगर 2 में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होंगे जिसमें बैलेंस बैंड फुल्ली ऑक्युपाइड होगा, लेकिन बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करता होगा. देयर आर सम crystals in which valence band is fully occupied by valence electron, while but conduction band overlaps with valence band. This is possible, ये तभी संभव है. This is possible when ये जो लोअर एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का यानी EC वो छोटा हो बैलेंस बैंड के ऊपरी एनर्जी लेवल से EV. This is possible when in this case also the electrons present in valence band can acquire thermal energy, absorb thermal energy at room temperature, and can absorb thermal energy at room temperature and occupy the next energy levels of conduction band and occupy the next energy levels of conduction band. Such crystals are also called good conductors. Such crystals
are also called good conductor. तो ऐसी स्थिति में गुड कंडक्टर है क्योंकि यहाँ अवेलेबल स्पेस है मूवमेंट के लिए। और तीसरी स्थिति जो मैं लिखूंगा, मैं एक चित्र मिटा लूंगा तभी लिख पाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको मिटा लेता हूं यहाँ पर। फिगर तो आप सब लोग समझ ही गए हैं। ये हमारा फिगर 3 है। ध्यान दीजिएगा। Also, there are some crystals in which valence band is half filled and also crystal band and also conduction band overlaps with valence band. Such crystals are very good conductor. Most of the metals have such situation. अधिकांश मेटल में ऐसी परिस्थिति होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव सच सिचुएशन। ऐसी स्थिति अधिकांश मेटल्स में होता है। यानी अधिकांश मेटल में यही बात होगा कि बैलेंस बैंड आधा बड़ा होगा और कंडक्शन बैंड के साथ। तो इस प्रकार से गुड कंडक्टर का जो क्लासिफाइड कर रहे हैं उस तरह से। ये तो मैं पढ़ाने के लिए ऐसे लिखा। अगर ये बात एग्जाम में लिखना होगा तो आप तीनों फिगर बनाएंगे और सीधे वहां चर्चा कर देंगे कि तीनों सिचुएशंस में हम देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल स्पेस है, किसी में आधा वैलेंस बैंड का स्पेस है, किसी में ओवरलैप की वजह से कंडक्शन बैंड में स्पेस है। तो किसी भी परिस्थिति में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास मूवमेंट के लिए अवेलेबल स्पेस है, इसलिए ये सब गुड कंडक्टर कहलाते हैं। बस ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, पर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो सब अलग अलग करके बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर के बारे में हम कल बात करेंगे। उसमें क्या होगी ध्यान दीजिएगा, सुन लो। इंसुलेटर में क्या होगा कि वैलेंस बैंड पूरा भरा रहेगा, यानी अपने गांव में कुछ नहीं है, और कंडक्शन बैंड बहुत दूर होगा, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होगा। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होगा। उस केस में क्या होगा कि वो जंप करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा। तो अपने यहां भी कुछ नहीं था, वहां जाने के लिए एनर्जी ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। डायमंड हीरा में एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, इसे हीरा को चालक है। इसको ऐसे देहाती उदाहरण में समझिए कि पापा गए परदेश और वहीं से मम्मी को ले आए। अब पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में शादी करके आ गए बिहार, ठीक है? तो नानी गांव में तो वहां से डंडा लेखा देगा, वहां भी कुछ नहीं है। गांव में तो मजदूर थे ही, कुछ था नहीं, वो सब इंसुलेटर हो गया। उसकी जिंदगी बहुत कष्ट में बीतने वाली, समझ गए? एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है। इतना पैसों नहीं है कि वहां जाके गुजरात में नानी वाला संपत्ति हाथ आएंगे। उसके लिए